हरे कृष्णा। स्पिरिचुअल लाइफ में अगर तपस्या नहीं करेंगे तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बात बहुत ही खास तरीके से नोट कर लेनी चाहिए कि हमारे जो भी भाव या भक्ति हैं उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सब चीज़ डिपेंड करता है हमारी तपस्या के ऊपर। भक्ति के लिए जो उत्साह आता है वह तपस्या करने से आता है। जब हम तपस्या करते हैं तब हमारे अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है और ऐसे आध्यात्मिक शक्ति से और ज़्यादा तपस्या करने की शक्ति आती है, मन करता है। हम तपस्या से जितना भागेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर आलस्य बढ़ेगा और तपस्या करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। यहाँ तक कि कुछ दिनों में हमें 16 माला जप करना भी मुश्किल लगेगा। कुछ दिनों में सारे नियम बोझ लगने लग जाएंगे और हम भगवान से दूर होते जाएंगे, बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। सबका शेड्यूल अलग होता है, इसीलिए आप अपने शेड्यूल के अनुसार आपको कितनी तपस्या करनी है, कितनी रीडिंग लिसनिंग करनी है, ये आपको बता सकते हैं पर्सनल गाइड। इसीलिए बहुत ज़रूरत होती है पर्सनल गाइडेंस की। तो आप अपने पर्सनल गाइड को अपना पूरा शेड्यूल एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके आधार पर वे आपको इंडिविजुअल गाइडेंस देंगे कि आप किस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये एकदम ध्यान रखिए कि हम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। भक्ति भी करना ज़रूरी है, तपस्या भी करना ज़रूरी है। अगर आप कहें कि आपके पास समय नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण आपके लिए साधना करने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जैसे मेरे अपने जीवन में था कि जब ऐसा लग रहा था कि शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया है और ऑफिस का भी वर्क था, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने मुझे ऐसे डिपार्टमेंट में भेज दिया जहाँ पे उतनी सेवा नहीं थी। तो मेरे पास रीडिंग और लिसनिंग करने का सफिशिएंट टाइम मिलने लगा। तो भगवान सहायता करते हैं, लेकिन उसके लिए जो ईमानदारी से प्रयास करता है। अगर हम भगवान से दूर रहेंगे तो हम जितना दूर रहेंगे उतना ठंडा पड़ जाएंगे। इसीलिए मंदिर आने का प्रयास करना चाहिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा हमारे जीवन में। पहले आप मंगल आरती में आना शुरू करिए, मंदिर के लिए आइए और साथ में कम से कम 5 लोगों को और लेकर आइए, उनका भी जीवन सुखी बनाइए और फिर उनको साथ में बैठकर जप कराइए। फिर देखिए आनंद। और यही सीक्रेट है सक्सेस का। तभी डिसिप्लिन भी आएगा और जब डिसिप्लिन आएगा तभी कुछ फ़ायदा है, अन्यथा प्रीचिंग का कोई फ़ायदा नहीं। हम कितना भी प्रीचिंग कर दें, आप कितना भी सत्संग क्यों ना कर लें, आपकी सीरियसनेस तभी दिखती है, उसका टेस्ट तब होता है जब आप मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए रेडी हो जाते हैं। भगवान भी एक भक्त का क्वालिटी चेक करते हैं सुबह 4:30 बजे कि उसकी भक्ति की क्या क्वालिटी है। अगर वह मंगल आरती में प्रेजेंट है तो मतलब उसमें कुछ क्वालिटी है, अदरवाइज तो सब मनमाना आचरण है और सहजिया है। बहुत बार भक्त लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में आ भी जाते हैं, लेकिन जब के समय 6-6:30 बजे बाहर निकल जाते हैं थोड़ा टहलने के लिए। तो जो भक्त सुबह 5:15 से 7:15 बजे तक बैठकर जप करता है वही असली तपस्या है, यही टेस्ट है। शुरू शुरू में मन नहीं करेगा, लेकिन नियम तो पालन करना है और ये जब डिसाइड कर लेंगे तो होगा कि आप कितने तेजी से और कितना ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस और टॉलरेंस चाहिए और यही तपस्या है। थोड़ा कष्ट होगा लेकिन उसको सह जाना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए। यह बिल्कुल मत सोचिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आपका नियम का पालन करिए और जब आप करेंगे तो बाकी लोग भी आपको देखकर इंस्पायर होंगे। वह देखेंगे कि भक्ति में कितने डिसिप्लिन से अपना जप पूरा कर रहे हैं, सब लोगों के साथ बैठकर एक सिटिंग में। जब आप करेंगे तभी आप 100 लोगों को बता पाएंगे पूरी दृढ़ता के साथ कि देखिए मैं कर पा रहा हूँ और आप भी अवश्य करिए। इससे आपको भरपूर लाभ होगा।
ये बहुत ज़रूरी है। साधना में डिसिप्लिन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब साधना में डिसिप्लिन होगा तो सेवा में भी डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। और भक्ति का तो मतलब ही सेवा है। अगर सेवा नहीं कर पाए, भक्तों की सेवा, कृष्ण की सेवा नहीं कर पाए तो कुछ भी करने का कुछ फ़ायदा नहीं। और सेवा करने का बल आता है साधना करने से। इसीलिए कम से कम हर दिन नहीं सही तो कम से कम संडे में एक बार या हफ्ते में किसी एक बार मॉर्निंग प्रोग्राम ज़रूर अटेंड करिए, बेहद ज़रूरी है। आप लोग ऐसी प्लानिंग करिए, ऐसी नीतियाँ बनाइए और किसी भी कीमत पे अपना उत्साह कम मत होने दीजिए। अगर हम भक्ति में आए ही हैं तो क्यों ना अच्छे से भक्ति की जाए, जिससे भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न हो सके। श्री प्रभुपाद ने हमें जो सिस्टम दिया है, आचार्य लोगों ने हमें जो नियम बताए हैं, उनको हमको बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिए और तब हम उसका महत्व अपने जीवन में समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में 40 रुपए लेकर अमेरिका गए, पूरे विश्व में 108 मंदिर स्थापित कर दिए, करोड़ लोगों को भक्ति सिखाई। 70 साल की उम्र में उन्होंने पूरे विश्व का 14 बार भ्रमण कर लिया। ये सब अकेले ही संभव हो पाया अच्छी साधना के बल पर। भक्ति में सेवा से अधिक मनोहारी कुछ भी नहीं है। संसार में इस रस का बार बार आस्वादन वही करना चाहता है जो उस रस को एक बार पा लेता है। ये रस इतना सुंदर है कि जो उसको पा लेता है उसके लिए अति तीव्र इच्छा करने लगता है, लेकिन ये मिलता भी उसी को है जो उसके लिए अति तीव्र इच्छा करता है। लोग कहते हैं कि भगवान वृंदावन में हैं, मुझे उनकी लीलाएं दिखाई देती हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं, कान्हा की बांसुरी सुनाई दे रही है। तो हाँ, निश्चित तौर पे कान्हा की बांसुरी सुनाई देती है, लेकिन आपको नहीं। अभी आप उस शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं हैं। जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे, भाव और प्रेम के स्तर पर है, ऐसे शुद्ध भक्तों को ज़रूर से ऐसे विशेष अनुभूति होती है। उस विशेष अनुभूति को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए हृदय को पवित्र करना होगा, और हृदय पवित्र होता है सिर्फ और सिर्फ साधना के बल पर। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू अगर आप लोग इसका तैयारी करेंगे। आप लोग कोशिश करिए कि कैसे अपनी साधना को और अच्छा बढ़ाएं। हरे कृष्णा। कोई डाउट हो तो ज़रूर से मुझसे पूछिए।